साथियों, वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं विचार मंच पर बुलाना चाहता हूँ माननीय डॉक्टर धम्मरक्षित भंते जी, जो कि नागपुर से है। वह विचार मंच पर आए और डाइस पर अपनी बात रखे, कम समय में अपनी बात रखेंगे, ऐसा उनको विनती करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सभी महापुरुषों को मैं वंदन करके आज इस भारत मुक्ति मोर्चा के इस भांडाफोड़ कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित इस स्टेज पे सभी मान्यवर और सभी श्रोतागण, बंधु और भगिनीनों, कई सालों से ये जो ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद, इस ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए अम्बेडकरवाद काम कर रहा है बहुत अच्छे लोगों के माध्यम से। और इसी में आदरणीय वामन मेश्राम साहब का योगदान बहुत अच्छा है। इसीलिए मुझे भी ऐसा लगा कि अभी तक के जितने इलेक्शन देख रहे हैं, इस इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया था और हमारी वोट की एक कीमत थी, जिस वोट की वजह से हमें जिस प्रकार से राजा चाहिए उस प्रकार से हम चुन सकते थे। लेकिन ये ईवीएम के वजह से ये नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है। और उसका दुष्परिणाम अभी समाज में दिख ही रहा है, देश में दिख रहा है। इसीलिए बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईवीएम के वजह से उनको जिसको चुनना है वो उसी को चुन रहे हैं और अपनी मेजोरिटी बना के इस देश का जो संविधान है उस संविधान को खोखला बनाने का काम चल रहा है। तो इसीलिए हमें जागरूक होना चाहिए। अगर हम अभी नहीं जागेंगे तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए। ये भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से बहुत सालों से ये जो काम चल रहा है, ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूं कि सभी पार्टियों ने मेश्राम साहब को सपोर्ट करना चाहिए। जिस प्रकार से हम बिल्कुल लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट करना महत्वपूर्ण है। संविधान को अगर हमें बचाना है तो इसीलिए ये ईवीएम को खत्म करना बहुत महत्वपूर्ण है और इस देश में बैलेट पेपर आना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आने वाला इलेक्शन अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो सामने का भविष्य हमारा बहुत धोखादायक है। इस देश में फिर से जो हमारे पूर्वजों ने जो दुखदर्द जो सहे है उसकी पुनरावृत्ति होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। तो इसीलिए हम सभी लोगों ने मेश्राम साहब को सपोर्ट करके, और सिर्फ सपोर्ट से ही काम नहीं चलेगा, अगर टाइम चले, अगर ऐसा वक्त आया तो जैसे पिछली बार बहुत सारे लोग जो आंदोलन हुआ था, भारत बंद हुआ था, उस टाइम में बहुत सारे भिक्षु और बहुत सारे लोग भी
जेल में गए थे, तो उसी प्रकार से जेल में भी जाना पड़े तो भी सभी लोगों ने तैयार रहना चाहिए। उससे भी काम नहीं चला तो आने वाले इलेक्शन तक अगर इलेक्शन कमीशन जो अधिकारी है उन्होंने अगर इसका जायजा नहीं लिया तो ईवीएम को भी फोड़ने के लिए हम लोगों ने तैयार रहना चाहिए और उसके लिए हम भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे, उसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि संविधान को अगर बचाना है तो हमें आपस के जितने भी गिले शिकवे हैं सबको हमें खत्म करना पड़ेगा और एक दूसरे के गले को गला लगा के हाथ में हाथ डालकर हमें बाबा साहब ने इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से, इतने कष्ट से ये जो देश का संविधान, महान संविधान जो बनाया, इस संविधान को बचाने के लिए और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें मेहनत करना बहुत जरूरी है और साथ में एक साथ आना बहुत जरूरी है, संगठित होना बहुत जरूरी है। अगर हम टुकड़े टुकड़े में काम करते रहेंगे तो हमारा विकास होना बहुत कठिन है। तो इसीलिए सभी लोगों ने, मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूं कि आप सब लोग इस भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा को आप सब लोग सपोर्ट करें और खुद की हिम्मत तैयार करें कि हर क्षण के लिए हम तैयार रहें। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो भविष्य हमारा खतरनाक है, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में जितने भी मंदिर है उस मंदिर का विकास करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन शिक्षण, एजुकेशन के ऊपर, रोजगार के ऊपर जो खर्चा करना चाहिए उसी के ऊपर ये गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इसीलिए जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हमारा विकास होना बहुत कठिन है। इसीलिए आप लोगों को मैं फिर से एक बार आह्वान करता हूं कि आप सब लोग इसमें तैयार रहेंगे और जोर से आप लोग बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।